बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि फ्रिज के बगैर आपने गोश्त को 2 माह तक महफूज कैसे रखना है। नहायत आसान और आजमूदा तरीके आपसे शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स बहुत ही पसंद आएंगी और आपके काम आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको गोश्त को महफूज रखने के 5 ज़बरदस्त तरीके बताऊंगी। नंबर 1, कुर्बानी का गोश्त फ्रीज करने से पहले इसे धोने से गुरेज करें क्योंकि गोश्त पर पानी लगने के बाद इसे रखा जाए तो इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो गोश्त को खराब कर देता है। नंबर 2, गोश्त को थोड़ी देर चूल्हे पर रखकर भूनें और फिर इसे एल्युमिनियम फॉयल में लपेट कर रख दें, जिसके बाद गोश्त 2 माह तक बिल्कुल महफूज रहेगा। नंबर 3, ऐसे लोग जिनके पास फ्रिज मौजूद नहीं है वो गोश्त को बोटियों की सूरत में करके एक धागे में पिरोए और इसे धूप और हवा में लटकाकर सुखा लें। बाद जब ज़रूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल करें। नंबर 4, गोश्त को महफूज करने के लिए इसको फ्रीज करें या उबालकर पानी खुश्क करके रख लें या फिर तेज धूप में कपड़े से ढांप कर तकरीबन 2.5 घंटे के लिए रख दें। गोश्त में हिस्बे पसंद मसाले लगाकर ओवन में रख दें। पानी खुश्क हो जाए तो निकाल लें या गोश्त छुरी से गोद कर तेल नमक हल्दी मिलाकर साफ सुथरी रस्सी में पिरोकर लटका दें और जब ये बिल्कुल सूख जाए तो खुले जार में रख दें। जब ज़रूरत हो तो इसके टुकड़े करके तल लें। नंबर 5, गोश्त को अखबार के कागज़ में हरगिज़ ना लिपेटें। अखबारी कागज़ की रोशनाई सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। गोश्त को छोटी प्लास्टिक की थैलियों में फ्रीज करना अच्छा होगा। बड़ी प्लास्टिक की थैली में अगर आप ज़्यादा गोश्त महफूज करेंगे तो इससे मसला क्या होगा कि आप पकाते वक्त आपको सारा गोश्त पिघलाकर इसमें ज़रूरत निकालना पड़ेगा और जो गोश्त बच जाएगा अगर फिर आप दोबारा उसको फ्रीज करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। Thanks for watching. Please subscribe my channel Health Clinic.